इनवॉइस के रिगार्ड में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनवॉइस शुड बी जनरेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, नो गैप। अगर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है इनवॉइस, वो ई इनवॉइस के माध्यम से बनाना है। इट मींस इट शुड हैव द क्यूआर कोड एंड आईआरएन नंबर, कोई भी गैप नहीं है। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी सभी को मालूम है। अगर आपके टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में, करंट में नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने जनरेट नहीं किया तो क्या कर सकते हैं, यू कैन गो एंड जनरेट ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब आप इनवॉइसिंग आज बनाएंगे, वो जनरेट आज होगा, पर डॉक्यूमेंट की डेट क्या डालेंगे, पीछे वाली। तो वो जीएसटीआर 1 में आज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो पीछे ही रिफ्लेक्ट होगा जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। तो इट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द R1 एंड 3B। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कोई पेनल्टी है? जी हाँ, अभी रिसेंट अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू देम सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी यूज किया, बट इट शुड बी क्लॉज ई। द 50,000 का पेनल्टी अगर नॉन कंप्लाइंट है तो मेरे हिसाब से अगर अभी तक आपने कोई भी टर्नओवर है, चाहे 100 करोड़ से ज्यादा है 100 करोड़ से कम है, आप जनरेट कर लीजिए। इट वुड नॉट हैव द पिनल इंपैक्ट। एक नया क्वेश्चन आता है कि सर, गवर्नमेंट को जो मैंने सप्लाई की थी, जिसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस पर्पज के लिए, उसको मैंने B2C मानते हुए रिपोर्ट किया था, और B2C के केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं, तो उसका क्या करें? वी ऑल नो दैट एज पर द सर्कुलर, द गवर्नमेंट हैज गिवन द गाइडेंस कि दैट जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, इट शुड बी ट्रीटेड एज B2B। बट अब आपने उसको B2C मानते हुए रिटर्न फाइल कर दिया, तो मेरा ये मानना है आप उसको आज ई इनवॉइसिंग जनरेट कर लीजिए। एक्चुअल डेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है आपके सप्लाई, लेट से 2021 है, 21-22 है, जो भी आपकी टर्नओवर जब वो एप्लीकेबल था, तो उसको B2B मानते हुए ई इनवॉइस बना लीजिए आज की तारीख में। एटलीस्ट आई कैन से द सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द ऑफिसर। दिस इज माय व्यू। थैंक यू वेरी मच।